नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सेठी आज बात करूंगा एंजाइटी के बारे में। अक्सर लोग आपस में बात करते हुए ज़रूर बात करते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मगर कईयों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होता, इसकी परिभाषा ही नहीं पता होती। और कुछ लोग पता होने के बावजूद भी एंजाइटी के पता होने के बावजूद भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा इसकी पहचान और गंभीरता अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। एंजाइटी यानी चिंता विकार। हम सुनते हैं अक्सर, आजकल मैं बहुत टेंशन में हूँ, मन बहुत भारी रहता है या बहुत कुछ अजीब सी घबराहट होती रहती है। लेकिन ये सिर्फ टेंशन है या अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि एंजाइटी के नाम पर एक गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति भी हो सकती है। पहला सवाल, एंजाइटी होती क्या है? एंजाइटी सिर्फ परीक्षा या इंटरव्यू से पहले होने वाली सामान्य घबराहट नहीं, बल्कि ये तब होती है जब डर और चिंता लगातार बना रहता है बिना किसी स्पष्ट वजह के कारण। और ये इतना तीव्र होता है कि रोजमर्रा जिंदगी जैसे हमारे काम रिश्तों में भी असर डालने लगती है। ये आपको सोचने और महसूस करने के व्यवहार के तरीकों को भी प्रभावित करती है। एंजाइटी की पहचान कैसे करें या इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं? एंजाइटी खुद 3 तरीकों से या 3 सिस्टम से दिखाई जाती है या दिखती है। सबसे पहले शारीरिक सिस्टम, यानी कि बॉडी क्या कहती है। पहला, दिल जोर जोर से धड़कना। दिल जोर जोर से आपका धड़कता है। तेज सांसें चलना या सांस अटकना महसूस होना। फिर आता है बिना मेहनत के पसीना आना और हाथ पैर कांपना। फिर आता है लगातार सिर दर्द या पेट खराब रहना। या फिर आता है बिना वजह थकावट महसूस होना। दूसरा है मानसिक सिस्टम, दिमाग क्या कहता है। बार बार डरावने ख्याल आना, कुछ बुरा हो जाना या किसी चीज पर फोकस ना कर पाना। दिमाग में लगातार भटकना या नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सोच के चक्कर में फंस जाना। छोटी छोटी बातों पर भी चिड़चिड़ापन और यहाँ गुस्सा आना। और हमेशा फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में सोचते रहना या उसमें डूबे रहना। फिर तीसरी कंडीशन आती है व्यवहारिक सिस्टम, हमारी आदतें क्या कहती हैं। उन जगहों या लोगों से बचना जहाँ चिंता बढ़ती है, जैसे सोशल मीडिया, भीड़, गुट, इनसे दूर भागना। हमेशा बेचैन रहना और चुप ना बैठ पाना। या फिर नींद ना पूरी होना या बहुत ज़्यादा सोना या बच्चों के लिए पढ़ाई में मन न लगना। अगर आप इनमें से कुछ लक्षण लंबे समय से महसूस कर रहे हैं तो ये संकेत देते हैं कि आप सबसे पहले कुछ कदम करें, इन पहचाने और इनको स्वीकार करें। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य समस्या है। जैसे बुखार या शुगर का इलाज है तो ये भी एक इलाज से ही बाहर निकल सकती है। छोटे छोटे रास्तों से इसे बाहर निकला जा सकता है। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसे रास्ते जिन पे चलकर हम एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। एंजाइटी से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले हमें स्वीकार करें कि ये एक बीमारी है, कमजोरी नहीं। हर 10 मिनट डेली गहरी सांस, जिसे हम डीप ब्रीथिंग कहते हैं, वो लें। सुबह मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज शुरू करें। मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लें। अपनी फीलिंग किसी और से शेयर करें। नींद पूरी करें और ज़्यादा परेशानी है तो काउंसलिंग या डॉक्टर से ज़रूर मिलें। याद रखिए, इलाज में मौजूद है, मदद मौजूद है, लेकिन
आप अकेले नहीं हैं। अगर ये जानकारी ज़रूरी लगे तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है कोई चुपचाप इससे लड़ रहा हो। अगर आपको लगता है ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। कमेंट में बताएँ आप तनाव में क्या करते हैं। धन्यवाद।